नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड की प्रवेश परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। और ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए है। एंड क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ऐसा करिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आपको बताना है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए, बताइए भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपको। गुड। अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या फिर वीर चक्र, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परमवीर चक्र, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। कल सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, कल सुबह 10 बजे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, बताइए यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या फिर ग्रेट ब्रिटेन, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। आज क्लास नहीं हो पाई रीजनिंग की, कल होगी सुबह 10 बजे। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांस, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। बाकी फ्रांस की राजधानी अगर पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे बसा है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, बताइए महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। सभी इसका आंसर करिएगा। महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चंद्रगुप्त प्रथम, या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए निम्न में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर टेनिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बैडमिंटन में, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बैडमिंटन में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बाकी फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, इन सभी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, बताइए हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बिंबिसार करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, आपको बताना है दुर्गापुर किस राज्य में है। तब इसका आंसर करिएगा, बताइए दुर्गापुर किस राज्य में है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार या फिर झारखंड। सभी इसका आंसर करिएगा। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेस्ट बंगाल में, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर है, बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, आपको बताना है उर्वरकों के निर्माण में
निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? उर्वरकों के निर्माण में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सीसा, एल्यूमिनियम, पोटेशियम या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पोटेशियम का। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है उर्वरक के निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है पोटेशियम करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए निम्न में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। निम्न में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील को। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा बैकाल झील है। और कहाँ पर है ये? तो आप लोग याद रखिएगा रसिया में, रूस में है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम, दिल्ली, देहरादून या फिर चेन्नई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देहरादून में। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल लेक को कहा जाता है। यह सही क्वेश्चन है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से द ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहनजोदड़ो में। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2014 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। ईमेल का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महात्मा गांधी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, महात्मा गांधी करेक्ट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। उर्दू किस भाषा का शब्द है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए उर्दू किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तुर्की, फारसी, अरबी या फिर संस्कृत? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तुर्की भाषा का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। वैन सांग ने शिलादित्य किसे कहा था? इसका राइट आंसर बताइए। वैन सांग ने शिलादित्य किसे कहा था, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 15 है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हर्षवर्धन को। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, वैन सांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए कृष्ण देवराय किसके समकालीन थे? निम्न में से किसके समकालीन थे? कृष्ण देवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए किस साम्राज्य से संबंधित हैं कृष्ण देवराय, तो आप लोग याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य से। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाबर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। मुंडेथुरई वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है भारत में? आपको बताना है मुंडेथुरई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में कहां पर है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर ओडिशा में? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु में। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु में मुंडेथुरई वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरस्तु। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा? सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे। निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? निम्न में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कई परीक्षाओं में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भगत सिंह ने। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मीर जाफर को पुनः कब बंगाल का नवाब बनाया गया था? इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा गया है? मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब कब बना था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1764 में। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, 1764 में मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब प्रतिष्ठित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बंगलुरु। यह तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और इसे भारत में सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बंगलुरु कहा जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सभी इसका आंसर करिए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। अगर पूछा जाए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर, तो आप लोग याद रखिएगा मुंबई में। स्थापना हुई थी 1921 में, 1921 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 25 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए भारत में श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑपरेशन फ्लड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। श्वेत क्रांति को भारत में ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्किमिडीज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ग्राहम बेल, लुईस पास्चर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। क्या? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? तब इसका आंसर करिएगा। वैज्ञानिक नाम आपको बताना है ह्यूमन का। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, होमो सेपियंस। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? सब इसका आंसर करिएगा। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या फिर भगत सिंह। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा राम मोहन राय। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए चूहा मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सब इसका आंसर करिए। बताइए चूहा मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिंक फास्फाइड का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है, जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहा मारने के लिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, उसे किस नाम से जाना जाता था? सभी इसका आंसर करिए। बताइए अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, जो किस नाम से जाना जाता था? तो बी करेक्ट आंसर होगा, रज्मनामा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, रज्मनामा के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए निम्न में से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन भारत में एक स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रशासनिक सेवक। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। जो प्रशासनिक सेवक हैं, ये भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है, तो डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको यूएसए का राष्ट्रीय खेल बताना है क्या है। यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। कई बार मैंने आपको बताया भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेसबॉल। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। यूएसए का राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट बेसबॉल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 34 के लिए आंसर करिए। आईपीसी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। आईपीसी का आपको फुल फॉर्म बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडियन पीनल कोड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए। बताइए ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए करेक्ट आंसर होगा, नादिर शाह को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और भारत का नेपोलियन अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। 26 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है फिजी की राजधानी क्या है? फिजी की राजधानी सुबह है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। फिजी की राजधानी सुबह है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है धर्मशाला कहाँ का शहर है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए धर्मशाला कहाँ का शहर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमाचल प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए ठोस चालक में क्या धारावाहिक होते हैं? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए ठोस चालक में क्या धारावाहिक होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस चालक में धारावाहिक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए।
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विनोबा भावे। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए निम्न में से किसकी वजह से एसिड रेन होती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में से किसकी वजह से एसिड रेन होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, वायु प्रदूषण की वजह से। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वायु प्रदूषण की वजह से एसिड रेन होती है। तो डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए मदुरई किस नदी किनारे स्थित है? मदुरई मीनाक्षी टेम्पल है, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? मदुरई में है। और किस नदी किनारे स्थित है? वेगई नदी किनारे स्थित है। वेगई नदी किनारे स्थित है। और अगर पूछा जाए मदुरई कहाँ का शहर है, तो आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लिया को। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, प्लिया को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1988 में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। 1988 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर होगा। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? आपको सिख धर्म के 5वें गुरु बताने हैं। गुड मॉर्निंग। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इल्तुतमिश। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए मछली के समूह को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मछली के समूह को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्कूल। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। मछली के समूह को समूह कहते हैं, सॉरी स्कूल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए लोकप्रिय त्योहार चाबोत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकप्रिय त्योहार चाबोत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु या फिर गुजरात? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोवा। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, गोवा से संबंधित है।
लोकप्रिय त्योहार चाबोत। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कहाँ के संविधान से प्रभावित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से प्रभावित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इंग्लैंड से। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इंग्लैंड से प्रभावित है भारत की संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? 100 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। सभी इसका आंसर करिए। बताइए लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? बी करेक्ट आंसर होगा गौतम बुद्ध को। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राखी गढ़ी। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा राखी गढ़ी हरियाणा में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। स्वस्थ आंखों की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सब इसका आंसर करिएगा। सब इसका आंसर करिएगा। स्वस्थ आंखों की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 25 सेंटीमीटर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 25 सेंटीमीटर होती है स्वस्थ आंखों की न्यूनतम दूरी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। लेप्चा जनजाति मुख्यतः भारत में कहाँ पाई जाती है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है लेप्चा जनजाति मुख्यतः भारत में कहाँ पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिक्किम में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा लेप्चा जनजाति मुख्यतः सिक्किम में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए ठुमरी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है तो आप लोग याद रखिएगा गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए डोगरी भाषा निम्न में से मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सब इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डोगरी भाषा मुख्य रूप से इनमें से कहाँ बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जम्मू कश्मीर में। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर में मुख्यतः डोगरी भाषा बोली जाती है। ए करेक्ट आंसर होगा। 56 के लिए आंसर करिए। बताइए मिशिगन लेक कहाँ पर है? इसका राइट आंसर बताइए मिशिगन लेक कहाँ पर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यूएसए में। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा मिशिगन लेक यूएसए में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए नर्मदा ताप्ती नदियां बहती हैं किस ओर बहती हैं? पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या फिर उत्तर पूर्व की ओर? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पश्चिम की ओर। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती नदियां ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए मेघदूत बगीचा कहाँ पर स्थित है? सब इसका आंसर करिए। मेघदूत बगीचा कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इंदौर में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश के इंदौर में मेघदूत बगीचा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है तो आप लोग याद रखिएगा इंदौर। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। राजधानी लाहौर थी। 20 का राइट आंसर होगा। वर्तमान में लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए। बताइए इनमें से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि बंगलुरु, मैंने आपको कई बार बताया कहां पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है। बाकी पूरे महाराष्ट्र में, मेरठ उत्तर प्रदेश में, रांची झारखंड में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। बताइए नील नदी का उपहार के नाम से किस देश को जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए नील नदी का उपहार किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मिस्र को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मिस्र को कहा जाता है नील नदी का उपहार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 के लिए आंसर करिएगा। बैसाखी का त्योहार मुख्यतः कहाँ से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर बताइए।
सभी इसका आंसर करिए। बताइए बैसाखी का त्योहार मुख्यतः कहाँ संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पंजाब में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी मुख्यतः, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। बताइए ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको ईवीएम का फुल फॉर्म बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। बताइए हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सब इसका आंसर करिएगा। आपको हुमायूं का मकबरा बताना है कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। बताइए लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? सब इसका आंसर करिएगा। बताइए लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ओडिशा के भुवनेश्वर में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में है। अब इसका आंसर करिए। बताइए कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सब इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा छत्तीसगढ़ में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 67 के लिए आंसर करिएगा। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? आपको बताना है भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रपति। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। बताइए विटामिन सी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है विटामिन सी क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए करेक्ट आंसर होगा अम्ली। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विटामिन सी अम्ली है तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। और विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों में पाई जाती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। बताइए एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तब इसका आंसर करिएगा। बताइए एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 366। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा 366 डेज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं तो आप लोग याद रखिएगा 365। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। इंडियन अनरेस्ट का किसने लिखा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडियन अनरेस्ट को किसने लिखा था? बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा वैलेंटाइन रोल। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा रोल ने। आप लोग याद रखिएगा इंडियन अरेस्ट को लिखा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। आपको बताना है टॉक्सिकोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा विषयों से संबंधित अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे। अभी 29 क्वेश्चन और बचे हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। बताइए नेपा नगर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सभी इसका आंसर करिएगा। नेपा नगर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पहली बात तो याद रखिए नेपा नगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अखबारी कागज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए। आपको बताना है निम्न में से सांभर लेक कहाँ पर है? तब इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए सांभर लेक कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा सांभर लेक राजस्थान में है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। दलाई लामा कहाँ संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा तिब्बत से संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? मराठा साम्राज्य में मंत्री थे। इनका बताइए मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बालाजी जनार्दन भानु। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। बताइए पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है? पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम है। इसीलिए पोटेशियम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नागालैंड में। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा झारखंड में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। 78 के लिए आंसर करिए। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गोवा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। बताइए मेलाथियन क्या है? सभी इसका आंसर करिएगा। मेलाथियन क्या है? मेलाथियन एक कीटनाशी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 80 के लिए आंसर करिए। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा गया है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गैलीलियो गैलीली ने। क्या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें कौन इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, अबेकस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अबेकस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। बताइए ऑरेंज सिटी भारत में किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में किसे ऑरेंज सिटी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नागपुर को। क्या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र का एक नगर है, महाराष्ट्र में है नागपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 83 के लिए। बताइए सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी होती है, आपको बतानी है। तो सब इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ऑस्मियम। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। आपको बताना है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सब इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूएसए या फिर नेपाल? तो सब इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यूएसए में। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एफएम का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भारत में? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी को। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 87 के लिए। बताइए गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कर्नाटका में। क्या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटका के बीजापुर में। कहाँ पर? कर्नाटका के बीजापुर में, आप लोग याद रखिएगा गोल गुम्बज स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 88 के लिए। बताइए रूसी क्रांति का जनक किसे कहते हैं? सभी जल्दी से बताइएगा, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्लादिमीर लेनिन को। क्या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, व्लादिमीर लेनिन को रूसी क्रांति का जनक कहते हैं। 89 के लिए आंसर करिए। उच्च सदन किसे कहा जाता है? अपर हाउस किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राज्यसभा को। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन लोअर हाउस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। बताइए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर को। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। आपको बताना है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोमती नदी के किनारे। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 92 के लिए। भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है?
इसका राइट आंसर बताइए, सभी बताइएगा। भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वीणा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, वीणा भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र है। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 93 के लिए। बताइए ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको ओएमआर का फुल फॉर्म बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। केरल की राजधानी अभी मैंने आपको बताई थी, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, रांची झारखंड की राजधानी है, और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। एडोल्फ हिटलर किस देश से संबंधित था? सभी इसका आंसर करिएगा। चाइना, रसिया, जापान या फिर जर्मनी। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी से। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, जर्मनी से संबंधित है एडोल्फ हिटलर। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, डी करेक्ट आंसर होगा, जर्मनी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 96 के लिए। बताइए किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है? क्या पूछा गया है? किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 97 के लिए। आपको बताना है सुभद्रा कुमारी चौहान किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। हमेश, सीमा, अंजलि, सनी कोमल, मुस्कान सिंह, अभिषेक, योगेश, डेंजरस गर्ल। सभी ने राइट आंसर दिए। प्रियंका, कुलदीप, मुस्कान, लोकेश, संजय, रिंकू, राम कुमारी, संतोष, जरीना, अवनीश, सीमा, विकास, सभी करेक्ट आंसर है। पिंटू वेरी गुड, सोनी गुड, कैप वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। प्रभु, मुरारी लाल, पासवान गर्ल, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। आप सभी के करेक्ट आंसर हैं, गुड। अभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साहित्य से संबंधित है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 98 के लिए। शुभांशु, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 98 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट निम्न में से किस शहर में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइएगा। बौद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट किस शहर में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेटर नोएडा में। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, ग्रेटर नोएडा में बौद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 99 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए चाय मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सभी जल्दी से बताइएगा, चाय मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? अगर पूछा जाए विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है, आप लोग याद रखिएगा चाइना में। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है असम में। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पहाड़ी ढलानों में। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, चाय मुख्यतः पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे गहरा गर्त कौन सा है पृथ्वी में? सभी जल्दी से बताइएगा, पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैरियाना गर्त। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। मैरियाना गर्त पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैरियाना गर्त कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुड। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है स्पेशल जीके जीएस का, तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।